Hello students, right? So again we are meeting for another topic regarding arithmetic, and the topic's name is, in the world of e-coaching, the name of the topic is profit loss and discount. Very important topic in terms of any aptitude exam. आपको पता है, आपने ऑलरेडी ये टॉपिक लाइफ में कभी ना कभी तो पढ़ा है, पक्की बात है ये, ठीक है, ठीक है. एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एनी एप्टीट्यूड एग्जाम. सो आई गेस यू आर रेडी विद द नोटबुक, पेन एंड योर माइंड सेट दैट आज हम कुछ ना सीखेंगे. ठीक है, वैसे आता है आपको, ये एप्टीट्यूड के लेवल से उसे सीखेंगे. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए हैं, या कैसे क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल पे भी आ सकते हैं. ऑल दिस विल बी गोइंग थ्रू इन दिस टॉपिक. ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. पहले तो उसका बेसिक समझ लेते हैं. कॉमन टर्म्स क्या होते हैं इसके? सीपी, कॉस्ट प्राइस. अगर मैं खुद शॉपकीपर हूं, उस तरह से इमेजिन करते हैं, आप ऐसा समझोगे मैं शॉपकीपर हूं. ठीक है, सो मैं खुद जितने रुपए में कोई चीज खरीदूंगा बेचने के लिए, खुद, राइट? इफ आई बाय समथिंग एट सम प्राइस, दैट इज माय कॉस्ट प्राइस. इफ आई सेल समथिंग, दैट इज माय सेलिंग प्राइस. ऑफ कोर्स I'll try to make profit out of it, right, through the process. And so मेरा selling price, my selling price would always be little higher than my cost price. तो जो डिफरेंस बनेगा वो मेरा प्रॉफिट होगा. बड़ा सिंपल सा बात है. और लॉस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अगर कॉस्ट प्राइस बढ़ गया मेरा सेलिंग से, तो अल्टीमेटली आई वुड एंड अप विद लॉस. ठीक है, डन. प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखें. एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी, जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिंपल. या प्रॉफिट या लॉस. अब एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी होता क्या है? प्रॉफिट या लॉस. डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस्ट प्राइस. ध्यान से सुने, डिनोमिनेटर में क्या है? कॉस्ट प्राइस. मैं एक और बार बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर में क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज. हम किसके रिस्पेक्ट में ढूंढते हैं? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में. इफ यू रिमेंबर, I did the same thing while going through percentage. I did the same thing while going through percentage. परसेंटेज आपको पढ़ना जरूरी है ये टॉपिक पढ़ने से पहले. आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पहले परसेंटेज पूरा पढ़ ले, फिर प्रॉफिट लॉस पे है. ठीक है, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. दिस इज एग्जैक्टली सेम एज परसेंटेज चेंज. यू फोकस दिस. डिनोमिनेटर में क्या आता है? इनिशियल वैल्यू, है ना? मैंने वहां भी 2-3 बार बोला था. वही चीज, हमारा इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस है. तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ढूंढने से पहले हमेशा याद रखें, हमारा इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस होता है, इसीलिए वो आता है डिनोमिनेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में हम प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ढूंढते हैं. ठीक है, डन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एंटायर थिंग, बिकॉज ये बेसिक इक्वेशन है हमें समझने के लिए. सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस क्या होता है और प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज क्या होता है. वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक. ठीक है, डन. नाउ इफ वी फोकस ऑन वेरी सिंपल परसेंटेज पार्ट का, एक है जो है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट. ठीक है, ध्यान से, फिर से यही चीज मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. फिर से देखें, इनिशियल वैल्यू इनटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू. ये चीज हम परसेंटेज में देख चुके हैं. ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमें पता है क्या होती है, फाइनल वैल्यू हमें पता है क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर भी हमें पता है क्या होता है और कैसे ढूंढा जाता है. ठीक है, अगेन क्विकली आई रिपीट. अगर मुझे वैल्यू को इंक्रीज करना है तो मैं 100 में ऐड करूंगा. अगर मुझे वैल्यू को डिक्रीज करना है तो मैं 100 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा, और उसको डिवाइड बाय 100 करूंगा तो मेरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिल जाएगा. स्मॉल एग्जांपल, वेरी क्विक वन. मान लो 300 है, इसको मुझे 20% इंक्रीज करना है. इंक्रीज मतलब प्लस, किस में? 100 में. तो मैं सीधा सीधा क्या करूंगा? 120 अपॉन 100. और अगर एक बार फटाफट पता चलने पे, इट इज 300 इंटू 1.2. 1.2 मतलब 20% इंक्रीज. सिमिलरली मान लो 500 है, इसे मुझे 30% डिक्रीज करना है. डिक्रीज मतलब माइनस, किस में से? 100 में से. 100 माइनस 30, 70 अपॉन 100 आई मल्टीप्लाई, और डायरेक्टली एक बार समझने के बाद 0.7 आई मल्टीप्लाई इफ आई हैव टू डिक्रीज अ वैल्यू बाय 30%. 500 into 0.7 or 300 into 1.2. This is increment, this is decrement, this is this only, nothing else.
quick examples I have given you to understand what is multiplication factor. Why multiplication factor would come here as well? Because percentage है ना, profit loss percentage. तो यहाँ पे हमारा multiplication factor ऐसे डिफाइन होगा exactly same तरीके से, लेकिन profit होगा तब प्लस, लॉस होगा तो माइनस. यहां पे क्या था, इंक्रीज तो प्लस, डिक्रीज तो माइनस. सिंपल सी तो बात है यार, कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर. इफ यू फोकस, कुछ नया नहीं है इसमें. ठीक है, डन. सो अल्टीमेटली द वे दिस इक्वेशन वी हैव इनिशियल वैल्यू इनटू एमएफ इज इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू. सिमिलरली व्हाट वी हैव, कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस. ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट या फिर लॉस का. प्रॉफिट मतलब 1 पॉइंट समथिंग और रादर 100 प्लस समथिंग, और लॉस मतलब 100 माइनस समथिंग. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक स्लाइड जो आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले समझना जरूरी है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ठीक है, ध्यान से देख ले इसे. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं. बेसिक एग्जांपल से शुरू करते हैं. जैसे पहला एग्जांपल है 120 सीपी एसपी 150, प्रॉफिट क्या आएगा आप बताइए. चलिए, बहुत इजी था, आपने सॉल्व किया होगा इसको. ठीक है, 150 माइनस 120, पहले तो डिफरेंस ही निकालना होता है हमें, सीधी बात है. दैट इज 30 अपॉन कॉस्ट प्राइस, गलती मत करिए, 1/4 25%. देन नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस 700, प्रॉफिट 40%. इस बार आपको ढूंढना है सेलिंग प्राइस. यूज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला फंडा, ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सीपी इंटू एमएफ इक्वल्स टू एसपी. सीपी हमें दिया गया है, दैट इज 700. एसपी हमें ढूंढना है. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 40%. प्रॉफिट इज इंक्रीज, 100 प्लस 40 1.4 980. सर बड़ा सिंपल था ये तो, है ना. Done. There you have your answer as 980. Next one, selling price 1950. ध्यान से देखें, SP 1950 है and we have a loss here. Find the cost price by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, so again don't use any other equation, try by this because we are given profit or loss percentage. If you are given profit or loss percentage, हमें क्या करना रह जाता है, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना रह जाता है. Loss of 35, 100 minus 35, that is 65 upon 100, that is 0.65 is our multiplication factor. मैं ये दिखा रहा हूं, एक्चुअली आपके दिमाग में होना चाहिए ना, अब तो आराम से हो रहा होगा. ठीक है, चलिए, ग्रेट. सो व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट अप्लाई दिस. सीपी हमें नहीं पता, 0.65 is our MF, SP is 1950 by finding or ultimately by dividing 0.65 here, 1950 by 0.65, what you get is 3000. Sorry, what you get is 3000. So ultimately these are three basic examples to understand कि हम प्रॉफिट लॉस के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, डन. I hope you understood this. Let's go to the next part. Again, few basic examples. There a full table in front of you. ठीक है, I guess we have 6 examples here. I'm giving you 3 minutes. Use multiplication factor wherever possible, and I guess at last 4 examples you will be able to use your multiplication factor. First two are very easy by just profit or loss percentage. ठीक है, I'm giving you 3 minutes. Take your time and give me all the answers. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा. ठीक है, so if I focus on these examples only, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जरूरत नहीं है हमें, because we don't have to find CP और SP. We actually have to find profit percentage. तो ये तो डिफरेंस होगा ना, 4000 माइनस 3750 कितना हो गया, 250 रुपए, 250 अपॉन इनिशियल वैल्यू दैट इज 3750 मल्टीप्लाइड बाय 100. सिंपल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया यार, कुछ नहीं करना था मुझे यहाँ पे. ठीक है, सो आंसर वुड बी 6.66%. अगेन 900,885, 15 रुपए का लॉस हो गया, डिवाइडेड बाय 900. This is 1/6. So this is also 0.1666 I guess. ठीक है, 1.666. Sorry, this will be 1.666%. ठीक है, here definitely multiplication factor पिक्चर में आएगा. क्या होगा, 75% प्रॉफिट. ढूंढना क्या है ये, so 1400 that is my CP multiplied by 75% profit. 1400 multiplied by 1.75, you will get our answer as 2450. ठीक है, अगेन
यहां पे 45% प्रॉफिट, ये नहीं पता मुझे, ठीक है। x बात समझना, ठीक है, सॉरी, सो हियर x CP we don't know, multiplied by what is there, 45% profit. I'll multiply 1.45 which is equals to selling price. ये रहा, सिंपल हो गया ना हमारे लिए। x into 1.45 is equals to 3625, so you have to divide this, 1.45 यहाँ आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको अपना कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। Exactly, there you see, your answer would be 2500. Your answer would be 2500. Next one, इस बार फिर से कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सो 1250 से सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 37% लॉस, 100 - 37 63, 0.63 will multiply 1250 into 0.63, you'll get your answer is 787.5. and the last, right, we don't know answer क्या है, x multiplied by 68% loss, that is 0.32, which is equals to my selling price, that is 1120. So ultimately 1120 will be divided by 0.32 to get your answer as 3500. How many of you got all correct? That also in 3 minutes or even less than that. If you, very good, pat on your back from my side. ठीक है, चलिए, ग्रेट। सो दिस आर ऑल्सो बेसिक एग्जांपल्स, है ना, इतना मत खुश हो ये प्रॉफिट लॉस आ गया हमें ईपी, ऐसा नहीं है, ठीक है। दीज आर एक्चुअली बेसिक एग्जांपल, ऐसा मत खुश हो जाना, ठीक है। हम अच्छे एग्जांपल्स करेंगे, लेकिन कोई भी अच्छे एग्जांपल्स करने से पहले ऐसे बेसिक्स क्लियर होना हमारा बहुत जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई एक आधा समझ नहीं आया, आप वीडियो रिवाइज करके देख सकते हो बेटा, ठीक है। देयर द एंटायर क्वेश्चन और द पूल ऑफ क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू अलोंग विद द सॉल्यूशंस, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल हियर, ठीक है। क्या बोल रहा है, आप ध्यान से पढ़े एंड ट्राई टू गिव मी द आंसर, ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। ए बॉट साइकिल फॉर ₹1080, ठीक है, डन। सोल्ड टू बी एट 20% लॉस, कोई बात नहीं भैया, ए की बात कर रहे हैं हम। वो बंदे ने खुद ने खरीदा 1080 रुपीज में, उसने बेच दिया बी को, लेकिन कितना लॉस करके, 20% लॉस करके, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 20% लॉस, 0.8, है ना, 20% लॉस, डिक्रीमेंट, 1080 इंटू 0.8, दैट इज कितना आएगा, 864 रुपीज। मतलब बी ने उस पर खर्चा किया 864, खर्चा नहीं किया उसने, उतना दिया ए को, ठीक है, उससे आगे लेना नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। बी स्पेंट ₹36 ऑन इंप्रूविंग द कंडीशन, मतलब वही उसका एक्सपेंस हुआ ना, एक तो उसने 864 रुपीज ए को दिए, ऊपर से उसने 36 रुपीज कंडीशन से इंप्रूव करने के लिए डाले, मतलब टोटल क्या आ गया, 900 रुपीज। मतलब बी को अल्टीमेटली 900 रुपए में साइकिल पड़ी, ऐसा कह सकते हैं, हाँ सर कह सकते हैं, बड़ा सिंपल है। एंड देन सोल्ड टू सी एट 20% प्रॉफिट, बात समझना। नाउ दिस इज सीपी ऑफ बी, उस पे वो 20% प्रॉफिट लेगा, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1.2 अगेन, दैट इज द अमाउंट दैट सी विल पे फॉर। ऑफ कोर्स 12 9s are 108, हा हा, व्हाट हा हा, again 1080 का 108 आ गया, that's why I said ha. So ultimately what amount did C pay for it, 1080. That must be your answer, and there it is, 1080. ठीक है, done. Your answer is 1080. Did you get this? Again very simple, just a situational question. कोई बड़ा इक्वेशन हमने अप्लाई नहीं किया है, ध्यान से देखना। वैसे थ्रू आउट हम कोई बड़ा इक्वेशन अप्लाई भी नहीं करेंगे, बेसिकली लॉजिक अप्लाई करेंगे थ्रू दिस बेसिक इक्वेशंस, नॉट मच मोर बिग इक्वेशंस, वी वोंट बी अप्लाइंग दोस, ठीक है, वी डोंट हैव दोस, व्हाट आर वी गोइंग टू अप्लाई। अब हर क्वेश्चन के लिए कोई नया इक्वेशन बनाएंगे तो फिर मतलब नहीं है ना कोई टॉपिक समझना, फिर कितने इक्वेशन याद ही कर लोगे। एक्चुअली बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए, along with that you have to practice few examples. So these are the examples, type of examples that we are going through, that are frequently asked in different examinations. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट, दिस, सॉरी आई शोड यू द सॉल्यूशन, फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉल्यूशन, बट स्टिल नो इश्यूज, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड गेट मी एन आंसर। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। A salesman sold 1/4 of his stock at 50% profit and remaining at 80% profit. What was his total profit percentage on whole transaction? Now, if we focus on whole transaction और पूरा क्वेश्चन पे भी फोकस करें तो सर हवा हवा में बातें हैं। क्यों हवा हवा में बातें हैं?
परसेंटेज 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 परसेंटेज, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है। मतलब हम जहां चाहे वहां से स्टार्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और जहां चाह नहीं, वहां रहा नहीं, वहां 100 है ना, जहां चाह वहां 100, क्योंकि परसेंटेज के क्वेश्चंस हमेशा 100 से शुरू करना इज ऑलवेज बेनिफिशियल। तो ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज जो शॉपकीपर है उसके पास 100 रुपए का स्टॉक था, ठीक है, उस 100 रुपए का स्टॉक के उसने दो चीजों में दो अलग अलग बाइफरकेट कर दिया। एक 1/4 ऑफ हिज स्टॉक वाज 100 रुपीज, 1/4 ऑफ 100 इज 25। ये उसका पहला सीपी आ गया। कितना प्रॉफिट हुआ उसे छोड़ दो, उसका पहला सीपी आया ये, ठीक है। उसको उसने 50% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 25 रुपए को उसने 50% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 25 इज योर सीपी, 50% प्रॉफिट इज योर एमएफ, यू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, यू गेट योर एसपी, दैट इज 37.5। डन सर, समझ आ गया। आगे बढ़ता है। अगर 1/4 मतलब 25 रुपए का उसने ये हाल किया है, तो बाकी बच्चों का क्या हाल किया उसने, है ना। बाकी बचे कितने होंगे, अगर 100 से स्टार्ट किया उसने 25 रुपए, मतलब बचे 75, 3/4 ऑफ 100, ठीक है। उस पे उसने 80% प्रॉफिट पाया। वाह वाह वाह। 1.8, 75 is again CP, 1.8 is our multiplication factor. If you multiply 75 with 1.8, what is something that you can get? 80% मतलब 4/5, 4/5 मतलब आप 60 मान लो, मतलब 75 plus 60, that is ₹135. This is your selling price. यहाँ पे 37.5 was your selling price out of this 25 CP, and यहाँ पे your SP2 is 135. अब मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, 137 plus 135, that is 172.5 रुपीज। अच्छा, ये मुझे टोटल पैसा इतना मिला, मुझे मतलब शॉपकीपर को 172.5 उसे मिला। कहां से स्टार्ट किए थे वो, 100 से, अल्टीमेटली कहां एंड किए वो, 172.5। कितना प्रॉफिट कमाया, अरे भाई क्लियर दिख रहा है, 72.5 रुपीज प्रॉफिट कमाया उसने, लेकिन इनिशियल वैल्यू 100 है, तो इसे मैं परसेंटेज भी बोल सकता हूं। So 72.5% उसका प्रॉफिट हुआ, क्लियर 72.5% प्रॉफिट। जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैं आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। आई होप आपका आंसर भी आया होगा। ठीक है, डन। जब बेस कॉमन होता है तो आप शॉर्टकट्स ऐसे यूज कर सकते हो। ये शॉर्टकट हर जगह नहीं चलेगा, याद रखना। बेस कॉमन होने पे ही आप यूज कर सकते हो। 100 को ही उसने बाइफरकेट किया है, इसलिए आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर स्मॉल शॉर्टकट दैट you could have tried. ठीक है, let's go to the next part. Understanding the relation between quantity, selling price and cost price. Very important concept. यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन देख के हम कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ध्यान से देखें। सपोज आई बाय अ पेन ऑफ ₹10। ध्यान से देखना, 10 रुपए की मैं एक पेन खरीदता हूं और उसे 15 रुपए में बेचता हूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ध्यान से देखें, मैंने आपको दो क्वेश्चंस पूछे हैं, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर बताएं, टेक योर टाइम। चलिए, आई होप आपने सोचा होगा सर बड़ा सिंपल है ना, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो यार 5 रुपए प्रॉफिट है सर, 10 रुपए 15 रुपए मतलब 5 रुपए प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए प्रॉफिट अपॉन इनिशियल वैल्यू और कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 10 रुपए, मतलब 50%, 1/2 के हिसाब से 50% मेरा प्रॉफिट है। कोई बात नहीं, ठीक है। बड़ा सिंपल सिनारियो था सर, ये क्यों पूछा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। अगेन और सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको, ठीक है, एक सिनारियो एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ आई बाय 7 सच पेन्स। कौन सी सच पेन, एक पेन का जो 10 रुपए था ना, हाँ, वैसे मैंने 7 पेन खरीदी, ठीक है, और वो सातों की सातों को 15 रुपए की एक के हिसाब से बेच दिया। एक पेन का 15 रुपए, वैसे सातों के सातों को बेच दिया। इस बार मेरा प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? क्विकली, यू हैव योर टाइम, कम ऑन, बताओ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, ठीक है। सो इस बार भी आपको एक चीज समझ आई होगी कि सर 10 रुपए की 7 पेन खरीदी, मतलब 70 रुपए मेरा खर्चा हो गया, 70 रुपीज, एंड आई सोल्ड देम एट 15 ईच, मतलब 105 रुपीज आई रिसीव्ड। डिफरेंस वुड बी माई प्रॉफिट 35 रुपीज। लेकिन
प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करते वक्त एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया, 35/70, अगेन 1/2, 50%। भाई मेरा प्रॉफिट तो 5 से 35 हुआ, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज तो वही का वही रहा। हाँ सर, यही हमारा एक फर्स्ट कंक्लूजन है, बात समझे? ठीक है, सो व्हाट इज अवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? ध्यान से देखें, व्हाइल चेंजिंग क्वांटिटी, ध्यान से देखें, अ पेन 7 पेन्स, व्हाइल चेंजिंग क्वांटिटी चेंज किया मैंने, कीपिंग सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एज इट इज, 10 रुपए 15 रुपए, 10 रुपए 15 रुपए, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस मैंने सेम रखा। द प्रॉफिट परसेंटेज डज नॉट चेंज, रादर प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, profit or loss percentage does not change. So in similar and most of the cases, profit or loss percentage does not depend upon quantity. अगर मैंने यहाँ पे एक पेन खरीदा तो भी 50% आंसर आया, 7 पेन खरीदूंगा तो भी 50% आएगा, अरे 70 पेन, अरे 1000 पेन खरीदूंगा, लेकिन जब मैं CPSP सेम रखूंगा तो मेरा प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो हमेशा सेम रहेगा। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन that we have made here. First observation that we have made here. I hope you understood. I request you to read it, understand it. ठीक है? Done? You can pause the video by yourself. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's go to the next observation. Again ध्यान से देखें, अब मैंने वही सिनारियो को एक्सटेंड किया है, ठीक है? इस बार मैं क्या कर रहा हूं, 7 पेन खरीद रहा हूं 10 रुपए के हिसाब से, एक पेन का 10 रुपए, ठीक है? अब I sell only 4 of them at ₹15 each. 4 ही पेन बेचा है मैंने, ठीक है? डन नाउ, और 7 खरीद लिया है, बात समझना, 70 रुपए खर्चा कर लिया है मैंने, लेकिन बेचा सिर्फ 4 है 15 रुपए हिसाब से। नाउ व्हाट विल बी माय प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज? टेक योर टाइम, ट्राई बाय योरसेल्फ। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। नाउ कुछ लोगों ने ऐसे आंसर निकाला होगा, आई गेस, है ना सर? 10 रुपए है ना, 10 रुपए लॉस हो गया हमारा। 10 रुपए की 7 पेन मतलब 70 रुपए की पेन्स मैंने खरीदी, 15 रुपए के 4 पेन मतलब 60 रुपए के पेन्स मैंने बेची, डिफरेंस आया 10 रुपए, वही 10 रुपए का तो लॉस हो गया सर मुझे 14.21% लॉस। क्या ये सही है? नहीं सर। कुछ लोगों ने निकाला होगा कि सर 50% प्रॉफिट होगा इसमें। अगर आप 4 बेच रहे हैं ना तो 4 का ही कॉस्ट गिरे, है ना? कुछ लोगों ने ऐसा भी सोचा होगा, वेरी गुड। किसी ने ये सोचा है, वेरी गुड। किसी ने सोचा सर इसका आंसर ही नहीं मिल सकता, सर क्वेश्चन ही ठीक नहीं है सर ये, वेरी गुड, सबके लिए वेरी गुड। रीजन बिहाइंड, एग्जैक्टली क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट प्रॉफिट और लॉस अंटिल वी डोंट नो दैट व्हाट हैपेंड विथ अदर 3 पेन्स। खरीदी 7, बेची 4, बाकी के 3 के साथ क्या हुआ सर ये तो बताओ, तब मैं आपको प्रॉफिट या लॉस बता सकता हूं या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज डिफाइन कर सकता हूं। सो इस क्वेश्चन को, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कंडीशन क्रिएट की है, यू वोंट फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है? ये हमने एक ऑब्जर्वेशन के लिए कंडीशन क्रिएट की है। सो इस पर्टिकुलर सिनारियो में से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, बात समझना, वी नीड एसपी एंड सीपी, ठीक है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें एसपी और एससीपी की जरूरत है। Of equal quantity, very important word, of equal quantity, quantity equal होनी चाहिए। This in the most of the cases, sorry, in the most of the cases, ठीक है? Done? 2 ऑब्जर्वेशंस थे। पहला ऑब्जर्वेशन, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए इक्वल क्वांटिटी होना बहुत जरूरी है। मतलब मान लो मेरे पास सीपी और एसपी है, ठीक है? और अगर मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं 10 सीपी की बात कर रहा हूं, मतलब 10 चीजों की बात कर रहा हूं खरीदने की, तो मैं बेचूं भी 10। अगर मैं 5 खरीद रहा हूं बेचूंगा 5, अगर मैं 2 खरीद रहा हूं बेचूंगा 2, या फिर गिनूंगा एटलीस्ट 2 का, ठीक है? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज व्हाट वी नीड इज CP and SP of equal quantity. Quantity कुछ भी हो सकता है, that is our observation 1. Quantity कुछ भी हो सकता है, 1 1 5 5 7 7 11 11 100 100 doesn't matter. Equal होना जरूरी है। I hope you understood both the observations. ठीक है, done. And now we try to apply these observations
और एक ऐसे क्वेश्चंस में जो बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग नंबर्स के साथ पूछा गया है, वही एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वाला कर रहे हैं, ठीक है। ट्राई दिस एग्जाम्पल बाय योरसेल्फ, यू हैव ऑप्शंस एज वेल, ट्राई बाय योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा, बहुत से लोगों के अलग अलग आंसर आए होंगे एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आंसर वुड बी दिस और दिस। ये दोनों आंसर्स बहुत आए होंगे आपके, वैसे ये दोनों ही गलत है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। डन। अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस, वन एट द रेट ऑफ, पहले तो ये वर्ड समझना बहुत जरूरी था, ध्यान से देखे, सॉरी, पहले तो ये वर्ड हमारा समझना बहुत जरूरी था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? एट द रेट। यार ये सिर्फ आपको रेट दिया हुआ है, आपको ऐसा नहीं बोला कि अमित भैया ने 4 केजी किलोग्राम ये खरीदे और 10 किलोग्राम ये खरीदे, ऐसा बोला ही नहीं गया है। आपको क्लियर बोला ही बाय एट द रेट। मतलब कभी सब्जी खरीदने जाते हो, सर नहीं गए, कोई बात नहीं, मम्मी के साथ या कभी फ्रेंड के साथ चले जाना और पूछना। जब हम पूछते हैं ना, जैसे मान लो आलू की सब्जी खरीदने गए, हम लोग सब्जी मतलब आलू खरीदने गए, ठीक है। अब हमने पूछा कि सर क्या भाव दिया आलू, अब वो बताएगा कि सर 20 रुपए किलो या 20 रुपए 1.5 किलो, उसने ऐसा बोल दिया। तो इज इट नेसेसरी दैट विल बाय 1.5 kg ओनली? नो, राइट। वी कैन बाय 1 kg, वी कैन बाय 5 kg, वी कैन बाय 7 kg, वी कैन बाय 500 ग्राम्स ओनली, व्हाटएवर वी नीड। उसने तो हमें रेट बताया कि भाई 20 रुपए 1.5 किलो है, बाकी गिनती आप कर लो। वही चीज यहां पे है, ये समझो। अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ वन एट द रेट, 200 रुपए के 4 किलो वाले खरीदे उसने और 400 रुपए के 10 किलो वाले। कितने खरीदे नहीं दिया है, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड अगर आपने स्किप किया है तो कौन सा है पता है? ये वाला। अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज। अगर आपने 4 किलो और 10 किलो को लेके मिक्स कर दिया तो गलत है ना भाई, उसने तो इक्वल क्वांटिटी खरीदा है, आप कैसे 4 किलो और 10 किलो को मिक्स कर सकते हो? हाँ, सडनली यू रियलाइज्ड कि हाँ सर यही गलती की मैंने। एग्जैक्टली। फोकस करें फिर। अमित बॉट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ऑरेंज, क्वांटिटी तो हमें पता ही नहीं है, चाहे अज्यूम कर लो ऑब्जर्वेशन 1। एग्जैक्टली, ठीक है। तो मान लो कि हम 1 किलो खरीदते हैं दोनों चीजों को, ठीक है। 200 रुपए 4 किलो मतलब 50 रुपए प्रति किलो हुआ। हाँ, 200 रुपए 4 किलो मतलब 50 रुपए प्रति किलो हुआ, ठीक है। और 400 रुपए के 10 किलो मतलब 40 रुपए प्रति किलो हुआ, ठीक है, फेयर इनफ। अब वो क्या कर रहा है? ही मिक्स्ड बोथ। बात समझना, पर केजी, यानी मैंने दोनों इक्वल खरीदे हैं। कितना खरीदा? 1 केजी। ये भी कितना खरीदा? 1 केजी। इक्वल हो गया, ठीक है। रेट निकाल लिया मैंने, हाँ ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर देता हूं। 1 किलो लाया, दोनों को मिक्स कर दिया। खर्चा टोटल कितना हो गया? 90 रुपए। 50 रुपए इसका, 40 रुपए इसका, 90 रुपए, 90 रुपीज। और मेरे पास कितने हो गए? 2 किलो मिक्स किया ना, 2 किलो हो गए। सो दिस एंटायर थिंग कॉस्ट मी 45 पर केजी। 90 रुपी 2 केजी मतलब 45 पर केजी, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज माय अल्टीमेट कॉस्ट प्राइस? हाँ सर। अब मैं उसे बेच रहा हूं, किस प्राइस पे बेच रहा हूं? 50 रुपए पर किलो के प्राइस पे, 50 रुपीज पर केजी। यार पर केजी एंड पर केजी इक्वल क्वांटिटी है? यस। ऑब्जर्वेशन 2, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें इक्वल क्वांटिटी कंपेयर करना जरूरी है। माय कॉस्ट प्राइस इज आल्सो पर 1 kg whereas my selling price is also per 1 kg. This gives me a very simple formula to solve. भाई 5 रुपए का डिफरेंस divided by my cost price 1 by 9, 11.11 percentage profit, which many less number of students got, and I'm sure about it. Most of you got this or this. जो भी आपकी गलती है मुझे पता है, and I hope you understood this as well. दोनों ऑब्जर्वेशंस का बराबर इंप्लीमेंटेशन इस एग्जाम्पल में हो रहा है और शायद आप इसे समझ भी जाएंगे। Am I clear? Yes or no? Yes, that's great. If not, आप इसको रिवाइज करके देख सकते हो। Let's go to the next part. Right, so we have another example for applying those two observations, right? आप इस बार गलती नहीं करेंगे, I am sure about it. Try by yourself. चलिए, I hope आपने ट्राई किया होगा।
here it is clearly written that Aditya purchases toffees at the rate 10 per dozen and sells at the rate 12 per dozen. 12 for 10 toffees. I'm sorry, not dozen. मतलब क्या बोल रहा है, देखो purchases मतलब अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं उसका तो ₹10 पर डजन. डजन का मतलब हमें पता है ना 12 होता है. सो जो पैसा खर्चा करता है वो कितना है, 10 रुपए, और वो जो क्वांटिटी लेता है वो कितनी है, 12. ठीक है, डन. और अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो वो बेचता है 12 रुपए में 10 टॉफीज. मतलब अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो 12 रुपए और टॉफीज 10. ठीक है. सो कुछ ऐसा सिनेरियो है. नाउ वी कैन इजीली सी द क्वांटिटीज आर डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जर्वेशन 2 क्वांटिटी सेम होनी चाहिए. सीधा हम 12 माइनस 10 नहीं कर सकते सर. एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी 12 माइनस 10 अपॉन 10 नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज डिफरेंट है. ठीक है. तो सर हमने पिछले एग्जांपल में किया था वैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो. अगर आपने ऐसा भी किया है दैट यू फाउंड लाइक दिस, राइट, कि अगर 12 के 10 तो 1 का कितना, सो इट विल बी 10 by 12 और इट विल बी 12 by 10. सो यू हैव एसपी एंड सीपी ऑफ अ सिंगल क्वांटिटी. एक टॉफी का आपको सीपी और एसपी मिल गया, आप ढूंढ सकते हो. ठीक है, बिल्कुल सही है, कुछ गलत नहीं है. ऐसे आपका आंसर आया होगा. बट अगर मैं आपको एक और तरीका यहां पे दिखाऊं दैट ऑब्जर्वेशन 1 क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, है ना. तो मतलब अगर ये 12 है इसको मैं 120 कर देता हूं, और अगर ये 10 है इसको भी मैं 120 कर देता हूं, तो कैसे चलेगा ना. हाँ बिल्कुल चलेगा. देखो ये अगर मैं बात करूं कि ये 12, सॉरी पहले ये दिस वाज 12, राइट, सॉरी. सो दिस वाज 12. सो ये 12 है और ये 10 है. अब 12 में से 120 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 10, और यहाँ पे इंटू 12. तो ये क्या हो जाएगा 120, ये क्या हो जाएगा 120. इंटू 10 किया तो यहाँ पे भी इंटू 10, इंटू 12 किया तो यहाँ पे भी इंटू 12. सिंपल सी बात है ना कि अगर 12 टॉफी की जगह में इंटू 10 खरीद रहा हूं तो प्राइस भी इंटू 10 लगेगा. अगर 10 की जगह में इंटू 12 टॉफीज खरीद रहा हूं तो प्राइस भी इंटू 12 लगेगा. सो 120 टॉफी का यहां पे आपका सीपी आया 10 इंटू 10 दैट इज 100, और 120 टॉफी का यहां पे आपका एसपी आया 12 इंटू 12 दैट इज 144. क्वांटिटीज आर सेम. बात हो गई हमारी. सीपी एसपी मिल गया हमें. एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी 144 माइनस 100 44 अपॉन 100, सीधा सीधा आंसर 44%. अगर आप में से किसी ने ये किया था ग्रेट, अगर नहीं, अगर आपने सिंगल करके किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इज जस्ट द अनदर वे आई हैव शोड यू. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप यू गॉट माय 44% एज वेल. ठीक है, चलिए. सो दिस इज समथिंग आई विल शो यू कि देखो यही चीज मैंने यहां पे भी किया हुआ है. क्वांटिटी और प्राइस दिया हुआ है, इंटू 10 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 12. सो यहां पे सीधा आंसर हमें मिलेगा 44% प्रॉफिट. I hope you understood this. Let's go to the next part. Frequently asked examples में एक और एग्जाम्पल हम करेंगे. ये अच्छा एग्जाम्पल है, ट्राई करें. इसमें मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का फंडा यूज करेंगे. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू. ट्राई बाय योरसेल्फ. चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा. क्रिश हैज 12 eggs. ठीक है, माई के पास 12 अंडे हैं, कोई बात नहीं. ही सेल्स x, मतलब हमें नहीं पता, एक अननोन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं वो. ही सेल्स x एट प्रॉफिट ऑफ 10%. यहां पे हमारा होगा प्रॉफिट 10%. एंड द रिमेनिंग मतलब कितने बचेंगे, 12 माइनस एक्स. सीधी बात है ना, रिमेनिंग मतलब 12 माइनस एक्स. उस पे वो ले रहा है लॉस ऑफ 10%. ठीक है, डन. ऑन ओवरऑल ट्रांजेक्शन मतलब ये 12 अंडों के ये कुछ में कितने में प्रॉफिट लिया, कितने में लॉस लिया, ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे उसको प्रॉफिट हो रहा है 5% का. मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इट विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 5%. फेयर इनफ. हमें x ढूंढना है ना, सीधी बात है. कितने अंडे उसने प्रॉफिट पे बेचे वो ढूंढना है हमें. फेयर इनफ. यहां पे देखें, अगर मान लो कि ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, ये 12 अंडे हैं. अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे कि मान लो अगर ये भी 6 होते और ये भी 6 होते, 6 eggs ईच, अगर 6 अंडे लिए होते हमने तो 10% प्रॉफिट 10% लॉस. इन दिस सिनारियो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाता. सीधी बात है.
है ना, 6 अंडे में 10% प्रॉफिट लिया, 6 अंडे में 10% लॉस लिया, तो अल्टीमेटली नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो आ जाएगा। एग्जैक्टली लेकिन हमारे केस में हो रहा है 5% प्रॉफिट। दैट सर्टेनली मींस कि उसने जो प्रॉफिट पे बेचे होंगे ना जो अंडे, वो ज्यादा बेचे होंगे। किससे ज्यादा? 6 से ज्यादा। एम आई मेकिंग सेंस? राइट, है ना। 6 बेचता तो नो प्रॉफिट नो लॉस, न्यूट्रल लेवल पे आके खड़ा हो जाता बंदा, लेकिन वो अल्टीमेटली तो प्रॉफिट कर रहा है, इसका मतलब उसने प्रॉफिट पे ज्यादा अंडे बेचे होते। लॉजिकली समझो, ये दोनों तो ऑप्शन हमारे पास से निकल गए। मतलब अगर आपको इंकी पिंकी पोंकी भी करना है तो आपके पास 2 ऑप्शन रह जाते हैं, 7 and 9। सो यू गेट 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर रादर देन 25%। बात समझ रहे हो? ठीक है। सो ठीक है, दिस इज जस्ट द ऑप्शन एलिमिनेशन थिंग। ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं एक तरीका, लेकिन एक और चीज जो यहां पे हमें एक्चुअली समझना है वो क्या है कि सर ठीक है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे अप्रोच करें। ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो ये जो 12 अंडे है ना, ये 12 अंडे में एक अंडे का प्राइस, ठीक है, 1 egg कॉस्ट 1 रुपी। एक अंडे का 1 रुपया है, मतलब 12 अंडे का कितना हो गया? 12 रुपए। ये उसका आ गया कॉस्ट प्राइस। बात समझ रहे हो? ऑफ कोर्स सर, एक अंडे का 1 रुपए मतलब 12 अंडे के 12 रुपए हो गए। परफेक्ट, ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया। अब उसने ये कुछ 10 पे बेचा, कुछ 10 पे लॉस किया, भूल जाओ 2 मिनट के लिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है उसको? 5% का प्रॉफिट। हाँ या ना? यस सर। मतलब अगर 12 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस था तो उसका अल्टीमेट सेलिंग प्राइस क्या आएगा? 12 पे 5% का प्रॉफिट, दैट इज 1.05, दैट इज 12.6 रुपीस। 12.6 ये उसका अल्टीमेट एसपी है। समझ आया? सर ये फिर से ध्यान से देखो, कोई बात नहीं। 10% प्रॉफिट किया कुछ अंडों पे, 10% लॉस किया कुछ अंडों पे। ऑन ओवरऑल ट्रांजैक्शन ही गेन्ड 5%, राइट। अल्टीमेटली उसने 12 रुपए के अंडे खरीदे थे, ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे उसको 5% गेन हो रहा है, मतलब 12 रुपए और 60 पैसे उसको मिलेंगे पक्का। ठीक है, अब बीच में फिर से चलते हैं कि x अंडों का कितने रुपए होंगे? सर x रुपए। 12 माइनस x अंडों के कितने रुपए होंगे? सर 12 माइनस x रुपए। इस पे 10% का प्रॉफिट, मतलब x जिसका CP है मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय 10% प्रॉफिट, मतलब 1.1। यस सर, दिस इज माय SP1। फेयर इनफ। यहां पे जो मेरा CP है वो है 12 माइनस x। हाँ सर, उस पे 10% का लॉस, यानी मेरा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा 0.9। दिस इज माय SP2। यस सर, अल्टीमेटली SP1 प्लस SP2 विल बी योर अल्टीमेट SP। सीधी बात है ना। यहां से उसने कुछ पैसे लिए, यहां से उसको कुछ पैसे मिले, दोनों के पैसे मिलाए तो अल्टीमेटली इतने होने चाहिए, बिकॉज ऑन एन ओवरऑल ट्रांजैक्शन ही हैज गेन्ड 5%। फेयर इनफ। ठीक है। सो यही इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं, दैट इज विच इज द फाइनल इक्वेशन आई हैव गॉट। ध्यान से देखें, आई चेंज द कलर सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। 1.1x प्लस 12 माइनस x into 0.9 equal to ultimate SP, that is 12.6, 12.6. If you observe this equation, we have a single variable linear equation. एक ही तो वेरिएबल है x, इसको सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। Your answer of x would be 9. Your answer of x would be 9. So this is a pure mathematical approach for this क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। और शायद आपने ऐसे भी किया हो सकता है, अगर नहीं तो बड़ा सिंपल है। यू जस्ट रीड दिस, यू विल अंडरस्टैंड इट। यू सी, Krish has 12x, he sells x at the rate of profit of 10%, 1.1 into x. He sells remaining 12 minus x at the loss of 10%, 0.9. Ultimately he gets 5% profit, that is 12 into 1.05, that is 12.6. इसको सॉल्व करो, you'll get your answer as x is equals to 9x. That's what I have shown you. Nothing new, nothing else. ठीक है, done? चलिए, I hope you understood. So these are different types of profit loss questions which have been frequently asked in different exams. ठीक है, वही हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमें समझ भी आएगा कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट।
हाँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चंस, ठीक है, विच लुक्स वेरी इजी, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है इस पे, ठीक है। ट्राई बाय योरसेल्फ, टेक योर टाइम। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा। आलिया सेल्स 40 पेंसिल्स एंड गेन्स द अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स। ये सबसे ब्यूटीफुल चीज है यहाँ पे। ही गेन्स द अमाउंट इक्वल टू SP of 10 pencils, not CP of 10 pencils. If it would have been CP of 10 pencils तो बहुत इजी हो जाता शायद हमारे लिए, लेकिन SP of 10 pencils बोला है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अच्छा देखने से क्या लगता है 40 10 10 by 40 25, ये मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर है। दिस इज मोस्ट कॉमन रॉन्ग आंसर, दिस वन। बहुत से लोगों को देख के लगता है सर 25 है ना, नॉट द करेक्ट वन, ठीक है। ठीक है, फिर से देखते हैं। आलिया सेल्स 40 पेंसिल्स, ठीक है, एंड इन द क्वेश्चन इट इज क्लियरली डिफाइंड दैट शी गेन्स अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 10 पेंसिल्स। यार प्रॉफिट या लॉस अगर उसने डिफाइन किया, इफ शी वाज एबल टू डिफाइन प्रॉफिट और लॉस, दैट सर्टेनली मींस क्वांटिटी सेम होगी। ऑब्जर्वेशन 2, क्वांटिटी सेम होने पे या प्रॉफिट लॉस डिफाइन कर सकते हो, हाँ या ना। मतलब क्या मैं सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, आलिया सेल्स 40 पेंसिल्स, तो उसने खरीदी कितनी भी होगी, लेकिन अगर उसने प्रॉफिट या लॉस डिसाइड किया 40 पेंसिल को बेच के, तो उसने कॉस्ट कितनी पेंसिल का काउंट किया होगा, आप बताएं। 40, यार 40 का कॉस्ट काउंट किया और 40 का सेलिंग काउंट किया, तभी तो प्रॉफिट डिफाइन होगा, हाँ या ना। पक्का समझ आ गया सर, ये तो समझ आ गया, परफेक्ट। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, पढ़े, कुछ नई चीज नहीं लिखी मैंने सिंपल प्रॉफिट का इक्वेशन लिखा, एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। एसपी किसका, 40 पेंसिल्स का, सीपी किसका, 40 पेंसिल्स का। क्या है प्रॉफिट, व्हाट डज शी गेन, शी गेन्स अमाउंट इक्वल टू एसपी ऑफ 10, क्लियर लिखा है एसपी ऑफ 10, एकदम सिंपल यहां तक। हाँ सर, बस ये पूरे क्वेश्चन में एक्चुअली यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए, एसपी ऑफ 40 माइनस सीपी ऑफ 40 इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 10। इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं, एसपी को एक तरफ ले लेते हैं, सीपी को एक तरफ ले लेते हैं। सो क्या आ जाएगा, एसपी ऑफ 40 माइनस 10 दैट इज एसपी ऑफ 30 इक्वल्स टू सीपी, इस तरफ चला गया, दैट इज सीपी ऑफ 40। सिंपल है, बात समझना। एसपी थोड़ा क्लियर करते हैं इसको, एसपी ऑफ 30 इज इक्वल्स टू सीपी ऑफ 40। एसपी को इस तरफ ले, सीपी को 40 को, 40 माइनस 10 30, सिंपल है। देन नाउ फोकस करना, यहां से यू हैव टू डिफरेंट वेज, वन इज शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट में बाद में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। वो कैसे डिफाइन हुआ वो पहले देख लेते हैं। इसको मैं कुछ भी अज्यूम कर सकता हूं, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि ये दोनों इक्वल है, कितना वो नहीं पता, चाहे अज्यूम कर लो, ठीक है। मान लो मैं इनको अज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से if I assume them as 1200, if I assume them as 1200 equal to 1200, SP of 30 is equals to CP of 40 equal to 1200. अब समझना, so can I write SP of 30 equals to 1200? 30 पेंसिल्स का SP 1200 है, तो SP of 1 would be 1200 upon 30, that is 40. हाँ सर, समझ आ गया, परफेक्ट, डन। अच्छा, अब क्या लिखा है, CP of 40, CP of 40 is also 1200, fair enough. So CP of 1 would be 1200 upon 40, that is 30. SP of 1 pencil, CP of 1 pencil, equal quantity, yes. 40 रुपए 30 रुपए, यस। प्रॉफिट परसेंटेज आराम से डिफाइन हो जाएगा सर, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 वुड बी अवर आंसर, दैट इज व्हाट इज एसपी 40, व्हाट इज सीपी 30, व्हाट इज सीपी 30 इनटू 100, 10 by 30 1 by 3, दैट इज 33.33% इज योर आंसर। अब इस पूरे सिनारियो में समझ आ गया ना ये, हाँ बड़ा सिंपल था, फिर तो समझना। हाँ, इस पूरे सिनारियो में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये 1200 कहां से सोच के लाया। 1200 मैंने और कहीं नहीं सोचा, मैंने सोचा यार 30 और 40 दोनों को ही डिवाइड कर ले, ऐसा कोई भी नंबर ले लो। आई कुड हैव टेकन 120, आई कुड हैव टेकन
I could have taken anything like I could have taken 600 as well, no, not 600 I guess, ठीक है, हाँ 600 as well, 600 भी डिवाइड करेगा उसको, लेकिन why I took 1200 रीजन बिहाइंड I needed to show the shortcut, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जब मैंने 1200 लिया तो SP ऑफ 30 था और CP ऑफ 40 था। जब मैंने ये पूरा सॉल्व किया तो एक पेंसिल का SP कितना आया पता है, 40, जो कि यहां है, ठीक है। कलर चेंज करके फिर से दिखाता हूं आपको। जब मैंने SP ऑफ 40 ढूंढा, SP ऑफ 1 पेंसिल ढूंढा, SP ऑफ 1 पेंसिल जो कि मैं ट्राई कर रहा था इक्वल क्वांटिटी ढूंढने के लिए, ठीक है, तो वो कितना आया ₹40, जो कि CP के साथ वाला क्वांटिटी था। और जब मैंने CP कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल का ढूंढा जो आया 30, जो कि SP के साथ वाला क्वांटिटी था। हाँ सर, एग्जैक्टली। तो यहीं से शॉर्टकट क्या डिफाइन होता है, ध्यान से समझे। यहां से शॉर्टकट क्या डिफाइन होता है, इफ वी गेट SP ऑफ X क्वांटिटी, ध्यान से पढ़ना, इफ वी गेट SP of X quantity equal to CP of Y quantity. SP of X quantity equal to CP of Y quantity. Then we can take SP is equals to Y rupees and CP is equals to X rupees. This is shortcut. मतलब क्या हुआ कि अगर आपके सामने, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अगर आपके सामने ये इक्वेशन आ गया तो यहीं से शॉर्टकट क्या है, आप ना ऐसा ले लो, SP of 30 is equals to CP of 40. You can take SP, sorry, you can simply take SP is equals to 40 and CP is equals to 30. अच्छा, ऐसा क्यों ले सकते हो, हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर 1200 अज्यूम करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ये हम डायरेक्ट ले लेंगे। SP CP आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आपको मिल जाएगा। डन, पक्का, श्योर, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट बीन आस्क्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, आपको समझना जरूरी है। दिस इज द शॉर्टकट आई हैव डिफाइंड हियर, इट इज क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है। यू कैन रीड इट, यू कैन गो थ्रू इट अगेन इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट फॉर द सिमिलर क्वेश्चन। अगर ये नहीं समझ आया, एक और कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई करें, कम ऑन। वेरी सिमिलर क्वेश्चन along with options.